एक सेंटेंस के माध्यम से मैं पूरा का पूरा टेंस समझाने की हर संभव कोशिश करूंगा। यदि आप ये आने वाला 5 मिनट का वीडियो एकदम से देखते हैं, बिना पलक झपकाए देखते हैं, बिना इधर उधर मूवमेंट किए देखते हैं, बिना स्किप किए देखते हैं, तो गारंटीड टेंस 5 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा। कैसे देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सबसे पहला सेंटेंस यहां पर पहला ही सेंटेंस में लिखता हूं, आई डैश टीच, और मैंने इसको लिखा ब्रैकेट में यू इंग्लिश, और यहां लिखा हूं एवरी डे। टेंस का सीधा मतलब टाइम होता है। अब यहां पर एक वर्ड आ गया है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं आपके लिए, एवरी डे को। देखो ये हो गया, और इसका कलर भी चेंज कर दिया आपके लिए। अब दूसरा सेंटेंस यहीं पर लिख रहा हूं, सेम टू सेम, आई डैश, और यहां ब्रैकेट में लिखा टीच, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी रहे। दूसरा सेंटेंस, सॉरी, आई डैश, और यहां लिखा मैंने टीच यू इंग्लिश एट दिस टाइम। एक और सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, थोड़ी देर के लिए समझ लेंगे। इसी बात को दोबारा से कॉपी कर लेता हूं, यहां पर जस्ट, और इसी बात को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं, देखो अब यहां पर हमारे पास 4 सेंटेंस हो जाते हैं। फॉर 10 days, ध्यान देना। अब यहां पर जब मैं ऊपर वाला सेंटेंस आपके सामने लिखा, पहले वाला, इस सेंटेंस में जो टाइम दिया हुआ हो एवरी डे, इस यहां पर टाइम दिया हुआ है एट दिस टाइम, यहां पर टाइम दिया हुआ है जस्ट, और यहां पर टाइम दिया है फॉर 10 days। इससे पहले आप देखेंगे तो सब जगह एक ही बात है। अगर हम किसी रूटीन की बात करते हैं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रूटीन, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम यहां पर कोई चीज कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर हमारा सेंटेंस यहां पर कंप्लीशन की बात करता है, पूर्णता की बात करता है, तो परफेक्ट। और हमारा सेंटेंस कंटिन्यूटी की बात भी करता है और साथ में शुरू होने का टाइम भी हो, तो हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसको लिखने का तरीका है आई, और यहां पर लिख दूंगा मैं टीच यू इंग्लिश एवरी डे, और अगर यहां ही होता तो वो टीचीज आ जाता है यहां पर। अब यहां पर टीच, क्योंकि कंटिन्यूटी आ रही है, तो कंटिन्यूटी लिखने के लिए इज एम आर आई एम, और वहां पर जो भी वर्ब होगी उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। आई एम टीचिंग यू एट दिस टाइम। समझ में आ गई मेरी बात। मैंने अभी अभी, जस्ट का मतलब होता है कोई काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी, तो मुझे परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। और परफेक्ट लिखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है हैज या हैव, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की, हमेशा हैज या हैव और थर्ड फॉर्म। आई हैव टॉट यू जस्ट, मैंने अभी भी आपको पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट यू जस्ट, आई टीच यू एवरी डे, आई एम टीचिंग यू नाउ, आई हैव टॉट यू जस्ट। और अगर मुझे टाइम भी देना हो तो मैं सेंटेंस को लिखूंगा आई हैव के साथ बीन, और फिर जो भी वर्ब आएगी उसके साथ आईएनजी। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 days, मैं 10 दिन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये 4 सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट कंप्लीट हो गया। अब मुझे
अगर इसी बात को पास्ट में लिखना है तो एक सेंटेंस में लिखूंगा आई डैश, यहां पर लिखा मैंने यू का यू सेंटेंस, टीच यू इंग्लिश, और यहां पर लिख दिया मैंने एक पास्ट का टाइम यस्टरडे। ध्यान देना, इस सेंटेंस को मैंने दोबारा उठाया और यहां से यहां कॉपी किया, और फिर एक और सेंटेंस में लिखता हूं इंग्लिश व्हेन शी केम। केम अपने आप में सेकंड फॉर्म है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आपको, यहां से कट करके और यहां पहुंच गया, बिफोर शी केम। समझाऊंगा, चिंता ना करें। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर, फॉर 1 hour बिफोर, देखो रुक जाओ, सॉरी, व्हेन, ये लिख दिया यू का यहां पर। अब समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस सेंटेंस को। इसमें क्या क्या लिखा हुआ देखो जरा एक बार। यहां जब हम बात करेंगे किसकी भला, यस्टरडे, कल कोई काम खत्म हुआ, तो हम सीधा पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। कल जब वह आई तो मैं कोई काम कर रहा था, जब आई तब, जब तब, जब तब। और आने से पहले, बिफोर शी केम, उसके आने से पहले कोई काम हो ही गया था, परफेक्ट। और जब तो उसके आने से पहले कोई काम चल रहा था, सॉरी, जब वो आया, जब वो आई तो काम चल रहा था, लेकिन उस काम को शुरू होने का टाइम भी दे रखा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का रूटीन, आई टॉट, हमेशा सेकंड फॉर्म। आई वॉज टीचिंग, पास्ट कंटिन्यूअस। आई हैड टॉट, पास्ट परफेक्ट कंप्लीशन। उसके आने से पहले ही मैंने पढ़ा दिया था, आई हैड टॉट बिफोर शी केम। और आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 1 hour व्हेन शी केम। जब वो आई मैं तुम्हें 1 घंटे से पढ़ा रहा था। सेंटेंस कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके कारण पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म है। इसके कारण पास्ट कंटिन्यूअस बना क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म है। और इसके कारण पास्ट परफेक्ट बना क्योंकि यहां पास्ट पहले से लिखा हुआ है। और इसके कारण पास्ट बना क्योंकि यहां कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात। बिल्कुल छोटी सी बात रहती है, फ्यूचर। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, एक सेंटेंस फिर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आई डैश टीच यू, और बिल्कुल उसी सेंटेंस को दोहरा रहा हूं, इंग्लिश, और यहां पर मैंने टाइम दे दिया कल का, टुमारो। अब कुछ नहीं करना, इस सेंटेंस को यहां से उठाया और एक सेंटेंस और आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एट दिस टाइम टुमारो। इस टाइम पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक और चीज लिख रहा हूं, बस इसी सेंटेंस को उठाया, एट हटा दिया, कुछ नहीं करना, इस टाइम तक, इसका मतलब इस टाइम पर, इसका मतलब इस टाइम तक। और एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यहां पर ये उठाया मैंने इसको यहां से और ये लिखा यहां पर, एट दिस टाइम फॉर 1 hour। कब,
और टुमारो लिख दिया यहां पर। और बिल्कुल वैसे ही कल की बात पर अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया है आई डैश टीच यू टुमारो। टुमारो क्या कहता है? कल की बात करेगा। टुमारो बात करता है कब की? कल की। तो मैं इस सेंटेंस को लिखूंगा आई के साथ सेल और सेल के साथ टीच, यानी आई सेल टीच, मैं कल तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई सेल टीच यू टुमारो। आई सेल टीच यू इंग्लिश टुमारो, मैं कल तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और इस टाइम पर तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूंगा। कंटिन्यूटी, एट दिस टाइम आई शैल बी टीचिंग। बी आएगा, देखो प्रेजेंट में इज एम आर, बी की फॉर्म, पास्ट में वॉज वर, बी की फॉर्म, और फ्यूचर में खुद बी। इज एम आर के बाद आईएनजी, वॉज वर के बाद आईएनजी, और बी के बाद भी आईएनजी आ रहा है। आई शैल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम टुमारो। बाय दिस टाइम, इस टाइम तक कोई काम हो चुका होगा। अरे कल इस टाइम तक तो पढ़ा चुका हूंगा। तो परफेक्ट, परफेक्ट फ्यूचर बनाने के लिए शैल, परफेक्ट बनाने के लिए हैव, और थर्ड फॉर्म आई शैल हैव टॉट यू बाय दिस टाइम टुमारो। आई शैल हैव टॉट यू बाय दिस टाइम टुमारो। अरे कल इस टाइम तक तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूंगा। और आई शैल हैव बीन टीचिंग, I shall have been teaching you, I shall have been teaching you English at this time for 1 hour tomorrow. At this time continuity, for 1 hour perfect continuity दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये जो सेंटेंस था आपका, ये प्रेजेंट शो करता है, पूरा का पूरा प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर आईएनजी, हैव थर्ड फॉर्म, हैज थर्ड फॉर्म, हैव बीन। बिल्कुल ऐसे ही ये पास्ट शो करेगा सारा, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, कंटिन्यूस वॉज आईएनजी, वॉज वर आईएनजी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेम टू सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और हैड बीन, बीन जरूर आ रहा है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, परफेक्ट कंटिन्यूस। और फ्यूचर बिल्कुल सेम टू सेम, अगर आप पैटर्न देखेंगे, एक ही पैटर्न पे पूरा पूरा टेंस चलता भाई, पूरा पूरा टाइम चलता है। सेल के साथ, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इज एम आर भी बी होता है, वॉज वर भी होता है, और खुद भी होता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट बनाने के लिए देखो, फ्यूचर बनाने के लिए विल सेल, परफेक्ट बनाने के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल सेल हैव थर्ड फॉर्म। और यहां पर भी बीन आपको नजर आएगा, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आपको बनाना है ये सेंटेंस, जैसे कि आई डैश प्ले चेस। और यहां पर आपको टाइम अपने आप बनाते हुए, जिस तरीके से मैंने आपको 12 सेंटेंस लिखे हैं, तो आपको भी 12 सेंटेंस लिखने हैं। कितने? 12 सेंटेंस। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट में। नमस्कार।